हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। तो आज ही आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई है, आपकी एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गई है। नाउ एग्जाम इज ऑन 3rd of November, है ना। तो आपके पास काफ़ी टाइम बच गया है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम और थोड़े से टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं और फिर हम एमसीक्यूज भी साथ साथ करते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इट इज़ ऑन योर स्क्रीन्स। तो हम टेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो टेंसेस की मैंने बहुत ही सिंपल सी आपके लिए कंटेंट बनाया है। सिंपल मींस बहुत सारी जगह पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरह से पढ़ाएंगे टेंसेस, है ना। बट यहाँ पे बहुत ही क्रिस्प टू द पॉइंट चीज़ है जो आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा टेंसेस। इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। स्टिल यू इफ़ यू विल फील लाइक कि कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो टेंसेस में कभी गलती ना हो उसके लिए ये पूरी वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू विद टेंसेस। तो टेंसेस होते क्या हैं, सबसे पहले आती है इनकी इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। टेंस हम किसको कहते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं काल, है ना। तो टेंस हम किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे हम टाइम के बारे में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। सो टेंसेस आर ग्रामेटिकली, जस्ट वन सेकेंड, यस। So tenses are grammatically categorized, okay, and that expresses the time. ठीक है, ये क्या बताते हैं हमें, टाइम बताते हैं at which an action और कोई इवेंट जब हुआ है, यानी it occurs as well as its aspect, यानी वो किस पहलू से हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये चीज हुई थी या हुई है या होने वाली है। ठीक है, सो ये चीज रहेगी यहाँ पे टेंसेस में जो हमें टेंसेस बताते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, टेंसेस के टाइप्स। टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, हम 6 स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड्स के बच्चे भी मतलब हम तब से सीखते आ रहे हैं कि टेंसेस क्या है। पास्ट होता है जी, प्रेजेंट होता है एंड फ्यूचर होता है। ठीक है, पास्ट जो हमें जो हो चुका है उसके बारे में बताता है, प्रेजेंट जो चल रहा है उसके बारे में बताता है, और फ्यूचर जो है वो जो होने वाला है उसके बारे में हमें बताता है। फर्दर ये तीनों टेंस जो हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, यानी सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, past continuous, present continuous and future continuous, past perfect, present perfect and future perfect, then past perfect continuous, present perfect continuous and future perfect continuous। ठीक है जी। सो ये इनकी कैटेगराइजेशन है, जिसे आप सीख लेंगे तो और याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो है प्रेजेंट टेंस, जो आज चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रेजेंट इज ऑल अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। तो अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट, वर्तमान, जिसे हम कहते हैं कि वर्तमान काल के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी वीडियो में हर टेंस की 2 ही चीजें डाली हैं, ज्यादा कंफ्यूज हम नहीं होंगे इसके अंदर। ठीक है, एक तो आपको फॉर्मेशन डाली है और दूसरा उसका यूसेज डाला है कि कैसे कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। सो अगर आप फॉर्मेशंस भी लिख के अपने नोट्स बना लेते हो और फॉर्मेशंस लर्न कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, चाहे वो आपको कोई भी ऑप्शन, सिमिलर ऑप्शंस क्यों ना दे दे। ठीक है जी। सो फॉर्मेशन क्या है इस टेंस की, यानी कि अगर मैंने एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है तो मैं उसे कैसे लिखूंगी। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, आई, मी, वी, आई, वी, यू, इट कैन बी ही, शी, एनी अदर नेम और दे। ठीक है जी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जहां भी बेस फॉर्म लिखा है बच्चे, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लगेगी। प्लस अगर आपके ही, शी, इट आता है, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा। ठीक है जी। अभी एग्जांपल से हम समझेंगे कैसे। एंड प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी उसके बारे में जो भी आप बात कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी ही, शी, इट और एनी अदर नेम। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। देन इसका यूसेज कैसा रहेगा, ठीक है, यूसेज यानी कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट कहाँ पे यूज होता है जनरली। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इनमें से किस चीज में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपना सेंटेंस बनाऊंगी, है ना। जनरल ट्रूथ्स, यानी जो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं उसके बारे में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सन जो है वो ईस्ट से उगता है। अब राइजेज, राइजेज क्यों आया, क्योंकि वहां पे सन है, यानी कि सिंगुलर नंबर है। यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट।
ओके। देन हैबिचुअल एक्शन के लिए जो आप हर रोज करते हैं, जैसे आप हर रोज स्कूल जाना, वॉक करना, या फिर आपका ब्रश करना, या आपकी जो भी रूटीन चीजें होती हैं उनके अंदर भी हम सिंपल प्रेजेंट, उनको हम, अगर मुझे ऐसी कोई चीज बतानी है जो मैं हर रोज करती हूँ, तो मैं कौन सा टेंस यूज करूंगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करूंगी। सो शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। ओके। देन स्केड्यूल्ड इवेंट्स, अगर कोई आ रहा है, आने वाला कोई इवेंट है जो ऑलरेडी मैंने स्केड्यूल किया हुआ है, यानी वो होता है हर उस टाइम पे वो होता है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। जो ट्रेन है वो 6 बजे छूटती है, मतलब हर रोज ही 6 बजे, हर टाइम जब भी वो आती है 6 बजे छूटती है, ठीक है। देन परमानेंट सिचुएशंस के ऊपर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, जैसे ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, ठीक है, आई लिव इन वॉट एवर प्लेस यू लिव इन। तो आप क्योंकि परमानेंटली वहां रह रहे हो, तो उसके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हो। सो दिस इज द यूसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब बात आती है जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, विच इज द नेक्स्ट वन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहीं भी आ जाए बच्चा, आईएनजी लगना ही लगना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, ये मेन आपको वहीं से पता चल जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो अभी इसी वक्त चल रहा है, ठीक है, रहा है, रहे हैं, रही है, हम बोलते हैं हिंदी में। तो सब्जेक्ट प्लस इजेमआर लगेंगे यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरीज भी आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आप ऑक्सिलरी कर लोगे ना, तो 4 ऑप्शंस में जब आप वहां पे देखोगे, आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि इजेमआर यूज हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो रही है, इट इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके यूसेज देख लेते हैं हम। एक्शंस हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, अभी जब मैं बोल रही हूँ, जैसे है ना, जब भी आप काम कर रहे हैं, इस वक्त आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आप इस वक्त जो चीज कर रहे हैं, दैट विल कम अंडर दिस टेंस, ठीक है। हम उसको इसी टेंस में बोलेंगे, जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, यानी अभी इसी वक्त वो बुक पढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं कॉन्टिन्यूस में बोल रही हूँ, इसका मतलब क्लियर है कि अभी पढ़ रही है। देन टेम्परेरी सिचुएशंस के अंदर हम यूज करते हैं दे आर स्टेइंग एट अ होटल। अब होटल के अंदर हम हमेशा तो नहीं रहते, जैसे हमने परमानेंट सिचुएशंस के लिए सिंपल प्रेजेंट को यूज किया था, वैसे ही टेम्परेरी सम सिचुएशंस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। देन प्लान्ड फ्यूचर इवेंट्स के लिए हम कैसे यूज करते हैं? आई एम मीटिंग हर टुमारो, मैंने ऑलरेडी फिक्स कर लिया है कि मैं कल उससे मिलने जा रही हूँ। I am meeting her tomorrow. Then actions that are currently ongoing, ठीक है, अभी जो चल रहा है, like he is learning French, आजकल वो French सीख रहा है, ठीक है। So he is learning French, यानी actions that are currently ongoing actions के लिए भी हम यूज करते हैं। At the moment action के लिए भी यूज करते हैं, ongoing actions के लिए भी हम present continuous को यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट टेंस का हम जैसे कहते हैं चुका है, चुके हैं, चुकी है, यानी कि कर चुका हूं मैं, ये काम हो चुका है ना। उसके अंदर अब फॉर्मेशन देखिए इसकी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यहाँ पे क्या आ गए? हैज हैव आ गए, वहां पे क्या थे? इज एम आर थे। एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की क्या लगेगी यहाँ पे? थर्ड फॉर्म लगेगी। एंड देन आपका आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। फाइन। सो इसका हम कैसे देखते हैं, यूसेज देखते हैं कैसे रहेगा। एक्शन दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, यानी आपको टाइम नहीं पता, लेकिन वो चीज हो चुकी है, आपको ये पता है, ठीक है। जैसे आई हैव सीन दैट मूवी, मैं वो मूवी देख चुकी हूँ, ओके। लाइफ एक्सपीरियंसेस में कि मैं ये चीज विजिट कर चुकी हूँ, यानी शी हैज विजिटेड पेरिस, ओके, शी हैज विजिटेड, वो जा चुकी हैं वहां पे, विजिट करके आ चुकी हैं। देन एक्शंस दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, यानी पहले शुरू हुए थे लेकिन अभी भी चल रहे हैं, जो चीज पहले शुरू हुई थी लेकिन अभी भी चल रही है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के अंडर फॉल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, वो पिछले 10 साल से यहीं रह रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी मैं अभी अभी फिनिश करके चुकी हूँ। सो ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क, ओके। यहाँ पे बस हैज हैव लगेगा सब्जेक्ट के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे यहाँ फिनिश्ड है, यहाँ पे लिव्ड है, यहाँ पे विजिटेड है, एंड यहाँ पे सीन है, ठीक है, इस तरीके से।
नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है, इसकी पहले हम फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है. सब्जेक्ट प्लस हैव लगेगा, सेम वैसे ही जैसे परफेक्ट में था, प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा. ओके, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट लगेगा. अब यूसेज देख लेते हैं इसका क्या है. एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, बट यहाँ पे आपको टाइम पता होगा. ठीक है, तो पहले जो चीज जो स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी भी चल रही है, लेकिन कब से चली है ये हमें यहाँ पे स्पेसिफाइड होता है. वहां पे अनस्पेसिफाइड टाइम था, यहाँ पे स्पेसिफाइड रहेगा. शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010. ठीक है, वो 2010 से यहाँ पे काम कर रही है, यानी अभी भी कर रही है. ठीक है, और तब से स्टार्ट हुई थी, अभी भी कर रही है. देन रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस विद एन एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन. ठीक है, जैसे रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस तो परफेक्ट में भी थे कि मैंने अपना होमवर्क अभी अभी खत्म किया है, लेकिन मैं पिछले 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा है ना. तो वो चीज अगर आ जाएगी कि कितना टाइम पीरियड यहाँ पे स्पेसिफाइड होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर. सो दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खेल रहे हैं, या जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रही हूँ. सो ये चीज क्या रहेगी आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर. नेक्स्ट आपकी एक्शंस जो प्रेजेंट के रिजल्ट, यानी ऐसी कोई चीज जो आज आपके मतलब रिजल्ट में हम बता रहे हैं. सो he have been study sorry I have been studying so I am tired. मैं पढ़ रही थी तो इसी वजह से मैं थक गई. इट इज अ रिजल्ट ऑफ पढ़ना. ओके, सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ नेक्स्ट वन इज पास्ट टेंस. अब पास्ट टेंस के ही भी हम चारों फॉर्म्स करेंगे. सो फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसी टेंस की तरह. दैट इज फॉर्मेशन क्या रहेगी, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब पास्ट फॉर्म कौन सी लगेगी यहाँ पे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे यूसेज क्या रहेगा, कंप्लीटेड एक्शंस इन पास्ट, जो पास्ट में खत्म हो गया है, मतलब मैंने हुआ था थे थी, है ना, जिसमें आप कहते हैं. सो शी विजिटेड द म्यूजियम लास्ट वीक. ठीक है, उसने म्यूजियम को लास्ट वीक विजिट किया था. ओके, देन सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस. ही एंटर्ड द रूम, टर्न्ड ऑन द लाइट एंड सैट डाउन. उसने रूम में एंटर किया, उसने लाइट ऑन की और बैठ गया, है ना. सो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं. देन हैबिट्स इन द पास्ट, मतलब मुझे ये करने की आदत थी, मुझे वो करने की आदत है, इस तरीके से आप अपने हैबिट्स को बता सकते हैं. दे वॉक्ड टू स्कूल एवरी डे. वो हर रोज अपने स्कूल वॉक करके जाते थे. तो इस तरीके से आप सिंपल पास्ट में अपने टेंसेस को मतलब अपने जो है सेंटेंसेस को ऐसे यूज करेंगे. नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नाउ कॉन्टिन्यूस अगेन मैंने जैसे कहा था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी लगेगी, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाएंगी, वॉज वेयर हो जाएंगी. वहां पे प्रेजेंट में क्या थी, इज एम आर थी, है ना. सो फॉर्मेशन क्या रहेगी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, मतलब सिंगुलर और प्लूरल के साथ आपको देखना है कि क्या लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है जी, अब इसका यूसेज देख लेते हैं. एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. तो कोई भी ऐसा एक्शन जो एक स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ पास्ट में हुआ हो. ठीक है, वहां हम प्रेजेंट में बात कर रहे थे, यहाँ पे पास्ट में बात कर रहे हैं, मतलब उस वक्त तो चल रहा था, जब मैं ऐसे कर रही थी तो वो चीज चल रही थी. सो ही वॉज रीडिंग एट 8 PM. 8 बजे वो पढ़ रहा था. ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से. Then interrupted past actions. They were eating when the phone rang. जब वो लोग खा रहे थे जब फोन बजा. ठीक है, देन पैरेलल एक्शंस, यानी वो भी चीज चल रही थी एंड वो भी चल रही थी. आई वॉज रीडिंग वाइल शी वॉज कुकिंग. ओके, जब वो खाना बना रही थी मैं पढ़ रही थी, उस टाइम रीड कर रही थी. नेक्स्ट आता है जी पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैड. और अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करती हूँ तो वहां पे हैज हैव था. ठीक है, यहाँ पे क्या है, हैड है. देन पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट. अब एक्शंस दैट वेर कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द
पास्ट, कुछ होने से पहले अगर कुछ कंप्लीट हुआ हो, यानी ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले ही वो चला जा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे चुका था हो गया, यानी कि वो जा चुका था, ठीक है। सो परफेक्ट टेंस यहाँ पे इस तरीके से यूज होता है। देन फॉर शोइंग द ऑर्डर ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी अगर कोई ऑर्डरली चीज हुई है, जैसे शी हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन दे अराइव्ड, वो पहले ही खाना खा, उनके आने से पहले ही वो खाना, मतलब जब वो आए तो वो खाना खा चुकी थी, ठीक है। सो ये हो गया। देन कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी यूज होते हैं, यानी इफ वाले जो सेंटेंस होते हैं कंडीशनल, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प्ड, अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर हेल्प करती, ठीक है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट गया। देन नेक्स्ट आपका आता है जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो फॉर्मेशन है, इट इज सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ क्या लग गया, बीन लग गया, है ना। सो हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस है ना, इसमें भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या कॉन्टिन्यूअस में, दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, सिर्फ ऑक्सिलरीज चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। देन नेक्स्ट आपका यूसेज कैसे रहेगा इसका, एक्शंस दैट वेर ऑन गोइंग अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि जो एक ऐसी ऐसी कोई भी चीजें एक लिमिट तक जो उस वक्त तक चल रही थी, ठीक है, यानी एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई होगा यहाँ भी कि इतने बजे तक ये चीज चल रही थी। सो दे हैड बीन लिविंग देयर फॉर अ ईयर बिफोर दे मूव्ड, यहाँ से जाने से पहले वो यहाँ पे 2 साल से रह रहे थे, ठीक है। देन शोइंग द ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम इन चीजों का स्पेसिफिकेशन मिलेगा आपको, ऑफ एन एक्शन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, यहाँ पे कैसे रहेगा, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन शी कॉल्ड, ठीक है, मैं जब उसका फोन आया मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी। देन एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट, कोई कारण बताना, जैसे वहां कंडीशनल थे, यहाँ पे कोई कारण है। सो ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, क्योंकि वो पूरा दिन काम करता रहा इसीलिए वो थका हुआ था, ठीक है। सो दिस ऑल दिस वेर द पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस, जो आपने 4 पार्ट्स किए अभी। देन नेक्स्ट आते हैं आपके फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहला आता है सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन क्या है। सो फर्स्ट इसका सब्जेक्ट आएगा, देन यहाँ पे विल शेल आ जाएगा, दिस इज अ चेंज, ऑक्सिलरीज चेंज हो जाएंगी जैसे ही टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसका यूसेज कैसे हम करेंगे, एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई भी चीज जो होने वाली है, यानी शी विल ट्रेवल टू लंदन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो लंदन जाएगी, ठीक है, गागेगी इस तरीके से, यानी करेगा करेगी या जाएगा जाएगी इस तरीके से। देन प्रोमिसेस और ऑफर्स, आई विल हेल्प यू विद दैट, मैं ये करूंगा करके दूंगा, ठीक है। सो प्रोमिसेस या फिर प्रिडिक्शंस या एजम्पशंस, जैसे हम कहते हैं कि बारिश आएगी, लगता है बारिश आएगी, इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी या आएगी। देन डिसीजंस मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त जब आप डिसीजंस लेते हो, जैसे आई विल कॉल हर टुमारो, है ना, हम बात करते करते कहते हैं ना, मैं श्योरली उसको कॉल करूंगी, ठीक। सो दैट विल ऑल्सो कम अंडर सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट वन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देन यूसेज क्या रहेगा, एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, कोई एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान वो चल रहा होगा वो काम, मतलब उस समय पे वो चीज चल रही होगी, ठीक है। आई विल बी वर्किंग एट 8 PM, 8 बजे मैं काम कर रही होंगी, ठीक है, टुमारो, कल मैं काम कर रही होंगी। देन प्लान्ड और एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्शंस, कोई भी जो आपने वीकेंड पे कुछ रखा हो जैसे, सो या नेक्स्ट डे या देन आफ्टर नेक्स्ट डे, सो दे विल बी विजिटिंग अस नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट मंथ कह सकते हैं, नेक्स्ट वीकेंड अगले अगले वीकेंड पे वो हमें विजिट करेंगे,
करेंगे। देन एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन ऑफ अ फ्यूचर एक्शन, कोई किसी चीज की ड्यूरेशन बतानी, उसकी अवधि बतानी। सो यहाँ पे है कि शी विल बी स्टडिंग ऑल नाइट, वो पूरी नाइट पढ़ाई करेगी। तो इस तरीके से यानी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हो, दीज आर द 4 यूसेजेस। देन नेक्स्ट वन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम पहले फॉर्मेशन कर लेते हैं, विच इज सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस यहाँ पे ऑक्सिलरी चेंज हो गया है हैव, विल हैव शेल हैव, ठीक है। पहले क्या था, पहले वाले में विल शेल, फिर विल बी शेल भी हो गया, फिर विल हैव या शेल हैव हो गया। देन पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे लगेगा, ये ध्यान रखना फ्यूचर टेंस है लेकिन यहाँ पे लगेगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको ऐसे एक्शंस, यूसेज कहाँ रहेगी, ऐसे एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक, मैं इस काम को इस टाइम से पहले पूरा कर दूंगी, है ना, अगर मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ, यानी कि बाय 10 AM 10 बजे तक she will have finished the project, वो इस प्रोजेक्ट को खत्म कर चुकी होगी। then assumptions about completed actions in the future, they will have left by now, अभी तक तो वो जा चुके होंगे। then expressing completion by a certain deadline, I will have completed the report by tomorrow, मैं कल रिपोर्ट को खत्म कर चुकी होंगी। okay, these are the usage of future perfect tense. Lastly, we have future perfect continuous tense. तो future perfect continuous tense की पहले हम देखेंगे formation. Formation क्या है बच्चा इसकी, subject plus will और shall plus have been, यहाँ पे क्या हो गया, will have been, shall have been, ठीक है। verb की first form plus ing obviously continuous है तो यही रहेगा। then इसका usage, first usage इसका क्या रहेगा, actions that will have been actions that will have been ongoing, जो चल रहे होंगे for a certain period of time by a specific future time, यानी उस वक्त तक ये काम चल रहा होगा, अगर मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ। so by next month she will have been working here for 5 years, ठीक है, यानी अगले महीने तक उसे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज हो गया। देन नेक्स्ट एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर, अब आप एक सर्टेन पॉइंट बता रहे हैं ड्यूरेशन बता रहे हैं उसकी। दे विल हैव बीन हाँ स्टडिंग फॉर आवर्स बाय द टाइम यू अराइव, जब तक आप आएंगे उनको कई घंटे हो जाएंगे पढ़ते हुए। देन नेक्स्ट एक्सप्रेसिंग द कॉज ऑफ अ फ्यूचर सिचुएशन, किसी ऐसी सिचुएशन का कॉज बताना जो फ्यूचर में होने वाली हो। ही विल बी टायर्ड बिकॉज ही विल हैव बीन रनिंग फॉर 3 hours, उसको उस टाइम पे 3 घंटे हो जाएंगे रनिंग करते हुए, तो वो थक चुका होगा। ओके, मतलब आने वाले समय की आप बात कर रहे हो। सो दीज वेर ऑल द टेंसेज। तो आज आपको टेंसेस की सारी आई गेस क्लियर हो गई होंगी, जितने भी फॉर्मेशंस हैं मैंने बहुत ही क्लियरली आपको फॉर्मेशंस एंड यूसेज ही करवाए हैं, नथिंग एल्स। तो आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोस आल्सो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट with the concepts and with the MCQs. So stay tuned on our channel and subscribe if you have not yet subscribed our channel. Thank you.